तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। मेरे सारे प्रिय भाई बहनों को आज की इस संध्या में यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के पेज पर इस सोमवार को आ सकी। पिछले सोमवार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं नहीं बोल सकी थी, लेकिन इस बार मुझे परमेश्वर ने फिर से मौका दिया है और सब कुछ सही रखा है। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग सब जो इस समय इस सभा से जुड़े हुए हैं, उन सब को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। सो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हे प्यारे पिता महान प्रभु, हम आपके पास आते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज तक आपने हम सबको सही सलामत रखा और अपनी करुणा और दया के कारण हम पर बहुत सारी आशीषें आपने उंडेली। प्रभु जी, आपने हमारे परिवारों को सही रखा और हमारी हर आवश्यकता को पूरा किया। और प्रभु, आपने हमें हर बीमारी, हर दुर्घटना से बचाया। इसके लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप हमारे बहुत ही प्रिय पिता हैं और आप हमारा हर तरह से ध्यान रखते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमसे इतना प्यार करते हैं जितना कोई नहीं कर सकता है। प्रभु जी, आपने खुद ही कहा है अपने वचन में कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमने मुझे प्यार नहीं किया लेकिन मैंने तुम्हें प्यार किया है। तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया है। और इससे पहले कि हम इस दुनिया में आए, आप हमें जानते थे और हमारा चित्र आपकी हथेली पर बना हुआ है और आप उस पर हर समय हमें देखते रहते हैं और हमें हर मुसीबत, हर बला से बचा के रखते हैं। और प्रभु जी, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं इस आगरा मसीह मंडली पेज के लिए, जिस पर हमको ये सुंदर अवसर मिलता है कि हम आपके वचन को अपने प्रिय जनों के साथ बांट सकते हैं प्यारे प्रभु जी। और ये वचन बहुत सारा फल लाए और हमारे जीवनों में बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो और ये वचन दूर दूर तक फैले। हमारे सारे प्रियजन जो इस वचन को सुनते हैं वो आगे और भी इसको बढ़ाएं, क्योंकि प्रभु जी समय बहुत बुरा है। हम नहीं जानते कि कब ये सारी सुविधाएं हमसे छीन जाएंगी। सो प्यारे प्रभु जी, हमको इस समय जब हम वचन को पढ़ सकते हैं, हम वचन को बांट सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस मौके का फ़ायदा उठाएं और जितने लोग इस दुनिया में हैं वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर अपने प्राणों की रक्षा करें और अब यीशु मसीह को अपनाकर स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन सकें। प्यारे प्रभु जी, हम विनती करते हैं सारे लोगों के लिए जो इस वचन को सुनने वाले हैं, उन सब पे आपकी बड़ी आशीष हो। उनके हृदयों को खोल दे प्रभु जी और अपने वचन को उनके अंतर में जाने दे और बहुत सारा फल लाने दे प्रभु। और हम विनती करते हैं अपने भाई अनुपम और बहन शबनम के लिए, उनके ऊपर बहुत बड़ी आशीष हो, क्योंकि वो आपके वचन को फैलाने में इतना ज़्यादा अपना समय देते हैं और उन्होंने इस पेज को आरंभ किया है। प्यारे प्रभु जी, उन पर बड़ी आशीष हो और उनका ये मकसद जो है दिन ब दिन पूरा होता रहे। और अब हम इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आज का जो हमारा शीर्षक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि वो शीर्षक क्या है, वो है भविष्यवाणियों का पूरा होना। जो बाइबल की भविष्यवाणियाँ हैं वो इन दिनों में कैसे पूरी हो रही हैं, आज हम उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। उसके पहले हम गीत गाएंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर।
Everybody can see and hear me? Please give me your comment. Thank you. तो पहला गीत इस तरह से है, यीशु बुलाता तुम्हें। ये गीत जो है वो ब्रदर दिनाकरन का गाया हुआ है। जब शुरू में दिल्ली आई थी इन विच ईयर, इन 1989, तब मैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस में गई थी और वहाँ पर बहुत लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे और बहुत लोगों ने उनका वचन सुना था और बहुत सारे लोग जो हैं उनको अपनी बीमारियों से चंगाई मिली थी और बहुत सारे जो रिश्ते एक दूसरे से टूट गए थे वो रिश्ते जुड़ गए थे और बहुत सारे चमत्कार हमने यीशु मसीह के नाम में उस समय देखे थे। और मुझे ब्रदर दिनाकरन, DGS दिनाकरन, उनसे एक विशेष लगाव है क्योंकि वो बहुत ही सिंपल पर्सन थे और उनका एक ही मुख्य उद्देश्य था कि वो प्रभु के वचन को फैलाएं और उनको जितनी भी आशीषें प्रभु ने दी थी वो उनको लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। तो उन्हीं का गाया हुआ ये गीत है और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जबकि उन्होंने थोड़ा साउथ इंडियन एक्सेंट में गाया है ये हिंदी गाना। तो जब मैंने सीखा तो मुझे भी थोड़ा बहुत तो साउथ इंडियन एक्सेंट आ जाएगा, जबकि मैं यूपी की हूँ, फिर भी आई विल ट्राई। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से अपनी बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आँखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, गर दिल तेरा दुखित हो, शांति वो देगा तुम्हें, गर तेरा दिल दुखित हो, शांति वो देगा तुम्हें, यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी, संकोच मिटाकर आओ अभी, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास, हर
हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। तैयार है वो अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से अपनी बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। तो बड़ा अच्छा लगता है ब्रदर दिनाकरन की याद में जब मैं ये गीत गाती हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली उनकी मीटिंग्स अटेंड करी हुई हूँ, करी हैं। और वो एक प्रभु के एक बहुत महान दास थे, और उन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु की बहुत ही सेवा करी है, और बहुत सारे लोगों को उनको सुसमाचार सुनाकर उनको अनंत जीवन पाने का जो है सुसमाचार उन्होंने सुनाया है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो गीत आज मैं गा सकी। इसके साथ ही एक और गीत है जो इंग्लिश में है। हमारे जीवन में कई बार क्या होती हैं, मुसीबतें आती हैं, संकट आते हैं, परेशानियां आती हैं, और उस समय हमको ये गीत गाना चाहिए। और इसको अगर हम बाई हार्ट याद कर लेते हैं तो क्या होता है कि उस मुसीबत के समय में ये गीत गाने से हमको बहुत तसल्ली मिलती है। When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. तो मेरे प्रियो, उनकी जो आशीषें हैं उनको हम हर समय याद रखें, और जब हम मुसीबत में होते हैं तो उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा ना सोचें, बल्कि हम उसकी आशीषों के बारे में सोचें जो उसने हमें पहले दी हुई हैं, और हमें कई बार उसने संकट से और दुख से और विलाप से निकाला है। तो इसीलिए ये गीत अगर हम बाई हार्ट याद कर लेते हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा तसल्ली मिलेगी। Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised his wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven, nor your home on high. Count your blessings, name them one by one.
Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. So isn't this song beautiful? The words are so beautiful. It's good to remember such songs and sing them when we are just sitting in our room, or we have nothing to do, or even in the bathroom we can sing these songs, and they will give us much peace and the joy. So I welcome all the people who have come, and I'm so glad that you have joined, and I hope that all will be blessed with the word of God. आज जैसे कि हमने देखा शुरू में ही कि हमारा आज का विषय क्या है, वो विषय है कि बाइबल की भविष्यवाणियों का पूरा होना। जैसे कि हम कई दिनों से देख रहे हैं, कई दिनों क्या मतलब शुरू से ही जो बाइबल मतलब जो आदि से हम देख रहे हैं कि जो बाइबल ने भविष्यवाणियाँ लिखी हैं वो एक एक करके पूरी हो रही हैं, और इन भविष्यवाणियों का पूरा होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा परमेश्वर कहता है हमसे। और बाइबल एक पवित्र पुस्तक है। हम ये ना सोचें कि बाइबल में जो भविष्यवाणियाँ लिखी हैं वो ऐसे ही लिखी गई हैं। वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो कभी गलत साबित नहीं होती हैं। और अब तक बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणियाँ करी हैं वो परमेश्वर के ही जो परमेश्वर ने उनको जैसा बताया था वो वैसे ही उन्होंने लिखा, और वो भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। और जैसे कि शुरू में हमने देखा कि इवन जब यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे, उनके 700 वर्ष पहले ही उनके जन्म की भविष्यवाणी हो गई थी। और वो कब हुई थी, कहाँ हुई थी? आइजाया के चैप्टर में, आइजाया 7:14 में हुई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी, और उस पुत्र का नाम वो इमानुएल रखेगी। और ठीक 700 वर्ष के बाद यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ। तो इस तरह से वो भविष्यवाणी तो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। इवन पुराने नियम में और भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं कि यीशु मसीह को मीन्स उनके आने के बाद क्या क्या होगा, और उनको किस तरह से सताया जाएगा, और वो हमारे उद्धार के लिए किस तरह से इस दुनिया में दुख उठाएंगे, और इवन उनके कपड़ों का बंटवारा हो गया है। Since we are going through the Lent period, we can remember how he was, persecuted by his own people. By Israel's people only he was persecuted, and Romans just tortured him like anything. तो ये सब बातें जो हैं वो भविष्यवाणियों में लिखी हुई थी। और इवन परमेश्वर मीस यीशु मसीह के कपड़ों का बंटवारा होगा, और उसके पर कांटों का ताज रखा जाएगा, और उसको सिरका पिलाया जाएगा, ये तक भविष्यवाणियाँ हो चुकी थी। और उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, इसकी भी भविष्यवाणी हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबल में जो कुछ भी लिखा है उसमें से कुछ भी गलत नहीं है, और सब कुछ जो है वो पूरा होना है। और अगर हम मैथ्यू की पुस्तक और उसके 24वें अध्याय और 35 आयत में पढ़ें, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माई वर्ड्स विल नेवर पास अवे। हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माई वर्ड्स विल नेवर पास अवे। सो दिस इज already said in the Bible, in the book of Matthew, that जो वचन है परमेश्वर के वो कभी भी नहीं टलेंगे। इवन दो जो आसमान है और पृथ्वी है ये टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। और no one knows about the day or hour. Nobody knows about the day and hour. मीन्स जब लास्ट दिन होगा, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तो उसके विषय में कोई भी नहीं जानता है।
उसके विषय में कौन जानता है? केवल परमेश्वर, केवल पिता जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा। और वो आगमन जो है वो बहुत ही जल्दी होने वाला, बहुत ही शीघ्र होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ जो हैं वो पूरी होने को आ गई हैं। और हम देखते हैं कि एक के बाद एक भविष्यवाणियाँ जो हैं वो पूरी हो रही हैं। तो मेरे प्रियो, हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि वो भविष्यवाणियों के पूरे होते होते ही हमें क्या होना है? तैयार होना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद आएगा हमको लेने के लिए। और जो उसके लिए तैयार हैं, जो जिन्होंने उसको अपनाया है अपने मुक्तिदाता के रूप में, और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, बस वही लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। और इस बात को याद करके हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की जो कि हमसे डायरेक्टली रिलेटेड हैं, और उसकी कई प्रतिज्ञाएं जो हैं वो हमारे लिए हैं। तो ये आइज़ाया की पुस्तक पुराने नियम में ये एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, अभी से बहुत ही हमें तसल्ली देने वाली है, बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाली है, क्योंकि इसी में लिखा है कि मेरे लोगों आओ, तुमने मुझको प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हें प्यार किया है। मैंने तुमको अपनी हथेली पर रचा है, तुम मेरी पुतली के समान हो। ये सारी बातें जो है आइज़ाया की पुस्तक में लिखी हुई हैं, इसीलिए ये पुस्तक मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। देखिए, हम एक वर्स पढ़ के सुनाते हैं। उसमें ऐसा लिखा है, आइज़ाया 26 वर्स 20। आइज़ाया 26 वर्स 20, यस। तो उसमें ऐसे लिखा है, मेरे लोगों आओ, अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने आप को छुपाए रखो। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने चला आता है और अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी घात किए हुए लोगों को और अधिक ना छुपा सकेगी। तो ये जो भविष्यवाणी है ये आइज़ाया ने की थी। और आपको एकदम याद आ गया होगा कि ये भविष्यवाणी किस विषय में की गई थी। मतलब अभी 2 साल पहले जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, कोविड स्टार्ट हुआ, तो ये सारी बातें उसमें पूरी हुई थी कि लोगों को बोला गया था कि तुम अपनी जान बचाने के लिए, इस इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने आप को क्या करो, घरों में बंद कर लो, घर से बाहर ना निकलो, और लोगों से मिलो जिलो नहीं, और जो है बिल्कुल कोई भी कनेक्शन बाहर से मत रखो। और उन दिनों में लोग ऐसे घरों में थे कि सड़कें सारी सूनी पड़ी हुई थी और स्कूल सारे बंद थे। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। और इसके बारे में और भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो कि लिखी गई हैं कि उन दिनों में बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या होंगे, मारे जाएंगे, और इतनी मृत्यु होंगी कि लाशों का ढेर लग जाएगा। और अगर मैं आमोस में पढ़ती हूँ चैप्टर 8 वर्स 3 to 13, उसमें आप देखेंगे कि कितनी सफाई से लिखा हुआ है कि उन दिनों में क्या क्या होगा, उसके बारे में भविष्यवाणियाँ हो गई थी। और वो जो है हमारी आंखों के सामने ही वो सब चीज़ें घटित हो रही हैं। हम सब बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं। जैसे कि कुछ वर्सेस अगर हम आमोस चैप्टर 8 वर्स 3 ऑनवर्ड्स पढ़ें, तो उसमें ऐसा लिखा है, वर्स 4 ऑनवर्ड्स वी कैन रीड, बिकॉज 3 में जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन है। यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नए लोगों को नए करना चाहते हो, तो कहते हो नया चांद कब बीतेगा, और कब विश्राम का दिन आएगा, और कब हम चीज़ें बेच पाएंगे। ये आजकल आप देखिए सभी लोग जो है चीज़ों को बेचकर पैसा कमाने की फिराक में रहते हैं, और जो व्यवसाय में हैं वो क्या करते हैं, गरीबों को सता कर जो है वो पैसे कमाते हैं।
तो ये भी जो है बाइबल में लिखा हुआ है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि उन दिनों में जो कुंवारियाँ होंगी और जो यंग बॉयज़ होंगे वो क्या करेंगे, वो उन दिनों में बहुत ही दुख में होंगे और शादियां होना बंद हो जाएंगी। मीन्स पूरा मैं नहीं पढ़ना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो शादियां होना बंद हो जाएंगी और जो जवान लड़के लड़कियां हैं वो मूर्छा खाकर गिर जाएंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे और उनके पर अचानक से एक मुसीबत आ जाएगी, बीमारियां आ जाएंगी, क्लेश आ जाएंगे, दुख आ जाएंगे और बहुत सी चीज़ें होंगी। और ये सब चीज़ें इसलिए नहीं हो रही हैं कि वो लोग अच्छे हैं या ठीक हैं, ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को हमें दिया था उन आज्ञाओं को हमने मानना छोड़ दिया है और हम जो है वो परमेश्वर को छोड़कर दुनिया की भोग विलास में चले जा रहे हैं और धन के लालच में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने परमेश्वर को मानना छोड़ दिया है और बहुत सारी चीज़ें, व्यभिचार और चोरी और झूठ, ये सब चीज़ें कर रहे हैं जिसके कारण कि परमेश्वर जो है दुखी है और नाराज़ है। ये नहीं कि परमेश्वर जो है वो हमेशा ये दया करेगा इंसान पे, दया उन्हीं पे करेगा जो कि पश्चाताप करते हैं और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर उन्हीं पे दया करेगा। लेकिन जो पश्चाताप नहीं करेंगे तो उनके ऊपर ये सारे क्लेश आएंगे। तो ये तो बाइबल हमको साफ साफ बताती है कि ये सारे क्लेश आएंगे उनके ऊपर। और आपने देखा कि मिलियंस की तादाद में लोग जो हैं वो इस दुनिया से उठा लिए गए। इस कोरोना काल में जब 2 साल के बीच में कितना बुरा समय था कि लोग बाहर नहीं जा सकते थे, अपने ही रिश्तेदारों को वो मिट्टी नहीं दे सकते थे और जितने भी लोग कोरोना से मरते थे उनको हॉस्पिटल ही क्या करता था, हॉस्पिटल के लोग ही उनको पैक करके और उनको दूर जाके गाड़ देते थे, या कभी गाड़ते भी नहीं थे, उनको जस्ट इलेक्ट्रिक्यूशन कर देते थे, या फिर उनको अगर जगह नहीं होती थी तो वो क्या करते थे, एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोद के और उसमें कई लाशों को डंप कर देते थे। और रिश्तेदारों को, अपने ही प्रियजन को देखना अलाउड नहीं था क्योंकि वो सोचते थे कि इन्फेक्शन बढ़ेगा, इसलिए वो शीशे के ज़रिए ही वो पैक बॉडी दिखाते थे या कहीं कहीं जो है लाश को भी दिखाते थे पर्सन की। और एक बार तो ऐसा जिक्र आया कि एक लड़की की जब डेथ होती है तो उसके पेरेंट्स आके कहते हैं कि हमारी बेटी को ये जो स्कर्ट है ये बहुत पसंद था, बहुत ही प्यारा स्कर्ट था और इसको बहुत पसंद था, तो आप इसको वहाँ ले जाने से पहले, ग्रेवयार्ड में ले जाने के पहले ये स्कर्ट इसको पहना दीजिए। तो बहुत से लोग तो ऐसी बातों को नहीं मानते थे, लेकिन उस हॉस्पिटल ने उनको उनकी बात रखने के लिए वो स्कर्ट लिया और उसको पहनाया तो नहीं पर उसकी बॉडी के ऊपर डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, रिश्तेदारों को तसल्ली मिली कि चलो हमारी बात इन्होंने सुनी और हमारी बेटी को वो स्कर्ट लास्ट मोमेंट दिया। सो उन दिनों में देखिए कितना बुरा हुआ कि कोई भी अपने प्रियजन को नहीं देख सकता था, ना उनको मिट्टी दे सकता था। और कई फैमिलीज में तो इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी कि घर का, फैमिली का हर एक जन इस दुनिया से जा चुका था। उनके लिए कोई विलाप करने वाला भी नहीं था, ना कोई अपना सिर मुंडवाता था। बाइबल में लिखा हुआ है, ना तो सिर मुंडवाएंगे लोग, ना तो विलाप करेंगे, ना छाती पीटेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं बचेगा। तो वो सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बाइबल की भविष्यवाणियाँ गलत हैं? सारी भविष्यवाणियाँ बाइबल की सच हैं और एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं है। और जो पूरी हो चुकी हैं, वो जो हमने देखी और जो होने वाली हैं, उन सब पर हमें विश्वास रखना है। और जब ये सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो जाएंगी तब यीशु मसीह का आगमन जो है निकट है। अभी जो लास्ट भविष्यवाणी
यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया है और उसके कारण बहुत सारे विश्वासी लोग, यूक्रेन में ज़्यादातर विश्वासी लोग हैं और उनको जो है पब्लिक तक पर वो बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, मिसाइल्स भेज रहे हैं और सिविलियंस पर वो जो है वार कर रहे हैं और कितना वहाँ पे हाहाकार इस समय मचा हुआ है। ये परमेश्वर उनके साथ है, बट ये सारी चीज़ें होनी थी क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि उनके ऊपर भी क्या होगा, ऐसी मुसीबतें आएंगी और रशिया एक दिन मोस्ट पावरफुल देश बन जाएगा और रशिया जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो सताएगा और वही आजकल हो रहा है। और इसी तरह से चाइना के बारे में 2014 में भी ये भविष्यवाणी हुई थी कि चाइना एक बहुत बड़ा जो है पावरफुल देश बन जाएगा और वो उसके हाथ में जो है मनुष्यों की जान होगी। और आपने देखा ऑलरेडी कि क्या हुआ, चाइना इतना पावरफुल हो गया कि उसने जो है बायो यू कैन से जो बायोलॉजिकल थिंग्स वायरस को बनाया और सारे दुनिया में वो वायरस फैल गया और उससे कितने लोगों की, मिलियंस लाखों क्या मिलियंस ऑफ पीपल की मृत्यु हुई। तो वो भविष्यवाणी भी पूरी हुई। और अभी जो यूक्रेनियन वॉर हो रहा है, रशिया जो आक्रमण कर रहा है, और उसके बारे में कहते हैं कि ये विश्व युद्ध में बदल सकता है और कई देश जो हैं वो एक हो रहे हैं। जैसे जर्मनी जो है वो यूक्रेन की मदद कर रहा है और इवन अमेरिका उनके साथ है। और इस तरह से जब रशिया उनको डराता है कि हमारे पास इतनी मिसाइल्स हैं, इतने एटम यंत्र हैं कि वो एक एटम यंत्र अगर छोड़ दें तो 3500 किलोमीटर तक के दूरी तक के लोग जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, सारा जो वहाँ का एरिया है वो नष्ट हो जाएगा। तो हम आइए प्रियो, हमें जो है डर के रहना है, हमें परमेश्वर से डर कर रहना है। और आज यूक्रेन जो है, यूक्रेन के लोग घुटनों पर बैठ के रो रहे हैं, परमेश्वर से विनती कर रहे हैं कि उनको वो बचा ले। और कुछ यूक्रेनियन के पास तो बाइबल नहीं है और वो लोग बाइबल की सप्लाई के लिए तरस रहे हैं और वो जितना कहीं से भी अगर उनको बाइबल मिल सकती है तो उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पास आप देखते हैं बाइबल नहीं होती, कि कई घरों में बाइबल नहीं होती है और वो परवाह ही नहीं करते हैं। तो ऐसा ना हो हमारे साथ कि हमारे पास परमेश्वर का वचन ना हो। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बाइबल हमारे पास होनी चाहिए और बाइबल के जो वचन हैं हमको डेली पढ़ने चाहिए और याद करने चाहिए। इवन समटाइम्स बाइबल हमसे ले ली जाएगी, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें वो उसको याद करना चाहिए। उसके बाइबल के पोर्शंस, बाइबल की वर्सेस हमको बाय हार्ट याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक दिन हमसे ये बाइबल छीन ली जाए। और बहुत से देशों में ऐसे होता है कि बाइबल रखना भी मना है। तो जैसे कि सऊदी अरेबिया में भी बाइबल रखना लोगों के लिए मना है और वो लोग नहीं रख सकते हैं। और जब मैं अपने हस्बैंड से मिलने सऊदी अरेबिया गई थी तो मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट करी थी कि तुम 3-4 बाइबल्स लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चोरी छुपे जो है वो मीटिंग करते हैं, आपस में प्रेयर मीटिंग्स करते हैं, तो हमें बाइबल्स की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे डर था कि मैं बाइबल ले जाऊंगी तो कहीं एयरपोर्ट पे मुझे पकड़ा न जाए, या वो लोग तो सीधे जेल में डाल देते हैं अगर किसी के पास बाइबल पकड़ी जाए। लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर में विश्वास करके बाइबल्स ले कर गई। और वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचते ही वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उन्होंने मेरा सारा सामान खोल के देखा, एक एक चीज़ देखी, इवन कपड़े किताबें और जो भी चीज़ें खाने पीने की थी, सारी चीज़ें उन्होंने चेक करी। बट वो बाइबल देख के भी उनको पता ही नहीं चला, जैसे कि परमेश्वर ने उनको अंधा कर दिया कि वो बाइबल को पहचान नहीं सके। और मैं उन बाइबल्स को लेकर अपने हस्बैंड के पास जा सकी। तो इतना महान है हमारा परमेश्वर कि वो हमको प्रोटेक्शन देता है जब हम हमारे अंदर विश्वास होता है और जब हम उसके वचन के लिए कोई भी काम करते हैं, उसके वचन को फैलाने के लिए करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, लोगों को अंधा कर देता है।
उनकी आंखें बंद कर देता है और हम क्या बन जाते हैं, गॉड स्मगलर्स बन जाते हैं और हम बाइबल को कहाँ से कहाँ लेकर चले जाते हैं और कोई नहीं जान पाता है। तो praise the Lord that He gives us such good opportunities. He is with us and He gives us the opportunity and the power and the strength to spread the gospel. And today we should be ready to do it. We should not be scared of anybody. Because God, as Jesus has said, that you go and give the good news to all. So we have to obey Him and continue this work. तो बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, लेकिन मैं नहीं सोचती कि आज मैं सारा कुछ बता पाऊंगी, लेकिन जितना भी है उसको हम ज़रूर शेयर करेंगे। और जेरेमाया चैप्टर 16 वर्स 3 एंड 7 to 9 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हों और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माएं, उनके विषय में यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना कोई उनको मिट्टी देगा, और वो क्या होंगे, खाद की नाई होंगे। मतलब उनकी लाशें ऐसी बिछी होंगी कि वो खाद की नाई हो जाएंगे और आकाश के पक्षी उनको खाएंगे। So, what a painful scene it is, and it had really happened. And even in Delhi, I heard that means graveyards में जगह नहीं थी उनको दफनाने के लिए, और इवन चिता जलाने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी डेड बॉडीज़ जो हैं वो लाइन से थी और चिता जलाने के लिए भी जगह नहीं थी, और वो क्या थी, सड़क पे बिछी हुई थी, और उनकी फ़ोटोग्राफ्स इन दिनों में निकलती थी और हम देख के हमारा मन बहुत दुखी होता था। तो देखिए ये वचन कह रहा है, ये नहीं कि हम इस बात को कह रहे हैं या ऐसा जो है अपने आप हो गया। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये सब होगा, और ये सब हमने अपने ही जीवन काल में देखा है और अपने जीवन काल में हमने महसूस किया है इस दर्द को जो कि बाइबल हमें बताती है। और ये क्लेश उनके पर क्यों आया, ये क्लेश लोगों पर क्यों आया? बाइबल कहती है कि वे मुझे छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की उपासना करते थे और तुम उनसे भी अधिक करते हो। तो ऐसा क्यों हुआ? बहुत क्लियर है यहाँ पे कि उन्होंने अपने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया था और वो दूसरे देवी देवताओं में जो है व्यस्त हो गए थे और दुनिया की अभिलाषाओं में व्यस्त हो गए थे। इसलिए उनके बच्चों को ये सब भुगतना पड़ा, और जो पहले वाले लोग थे उन्होंने और भी जो काम ऐसे किए थे तो उनके बच्चों ने भुगते, और जो अब के लोग हैं बाइबल कहती है उन्होंने और भी ज़्यादा ऐसे काम किए, बुरे काम किए हैं, तो उनके बच्चों का क्या हाल होगा। तो इसलिए हमें अपने बुरे कामों से तौबा करनी है और अपने आप को जो है परमेश्वर के वचन में लीन करके और उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करना है। आइज़ाया में भी ऐसे ही लिखा है कि जो लोग घमंडे होंगे उनकी आंखें नीची की जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम बार बार ये देखते हैं कि जो हलीम इंसान होता है उसको परमेश्वर बहुत प्रेम करता है और उसकी भलाई करता है, उसको वो ऊपर ऊंचा उठाता है। लेकिन जो घमंड वाला व्यक्ति होता है वो जो है वो नीचे गिर जाता है, उसको परमेश्वर नीचे गिरा देता है। तो मेरे प्रियो, हमें अपने आप को बहुत ही दीन बना के रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दीन है और हमारा परमेश्वर जो है क्या करता है, वो हम पर दया करता है, वो अपने बच्चों पर दया करता है और वो चाहता है कि हम भी जो हैं दीन बने, दयालु बने, और जो दीन लोग हैं, जो हम्बल लोग हैं, उनको परमेश्वर ऊपर उठाएगा। और ये बात हमको याद रखनी चाहिए कि घमंड जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। हमें किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, ना तो अपने रंग रूप पे, ना अपने बच्चों पर, ना अपने घर पर, ना अपने धन पर, क्योंकि परमेश्वर तो
कुछ ही क्षणों में ये सारी चीज़ें ले सकता है हमसे। सो हमें हर चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है। इसी तरह आइज़ाया चैप्टर 2 वर्सेस 11 टू 21, जब आपके पास टाइम होगा तो पढ़िएगा। आइज़ाया चैप्टर 2 एंड वर्सेस 11 टू 21। इसमें भी वचन में बहुत कुछ लिखा है कि उन फ्यूचर के दिनों में क्या होगा। बहुत सारे अर्थक्वेक्स आएंगे। जब क़यामत आने वाली होगी तो उससे पहले ज़्यादा अर्थक्वेक्स आएंगे, सुनामीज़ आएंगी, फ्लड्स होंगी। और क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं इन नेचुरल कैलामिटीज़ से मारे जाएंगे। और उस तरह के चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आजकल हो रही हैं। पहले के कंपैरिजन में आप देखिए कि अर्थक्वेक्स ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। और पहले के कंपैरिजन में क्या हो रहा है कि फ्लड्स ज़्यादा आ रही हैं। कुछ साल पहले आपने सुना था कि केरला में कितना बुरा फ्लड आया था और कितने कितने हज़ारों लोग मारे गए थे। और वो फ्लड का सीन जो है वो बहुत ही भयावह सीन था। और जो कि इवन दो वो परमेश्वर के तरफ से नहीं था, लेकिन उनकी अपने ही हाथ के जो चीज़ें उन्होंने बनाया था, जिससे कि बांध होता है वो बनाया था, वही टूट गया था। और उसके कारण वहाँ पर कितनी तबाही मची थी। और उन दिनों में जो भी लोग थे और वो कैसे मारे गए थे, जो वहाँ पर उनको छुड़ाने के लिए गए थे या लाशों को इकट्ठे करने गए थे, उन्होंने मुझे पर्सनली बताया कि एक मतलब ट्रक होता था और वो डेड बॉडीज़ को क्या करते थे, उठा हाथ से नहीं बल्कि वो जो होता है फावड़ा जैसा होता है जिससे कूड़ा उठाते हैं, उससे उठा के वो ट्रक में डंप कर रहे थे। और वो डेड बॉडीज़ जो हैं वो उनको पहचानना भी मुश्किल था क्योंकि वो गल चुकी थी, क्योंकि फ्लड को नीचे रिसीव करने में काफ़ी समय लगा था और वो डेड बॉडीज़ बिल्कुल गल चुकी थी। और एक लेडी तो ऐसी थी कि वो पेड़ पर लटकी हुई थी। पेड़ पर उसने क्या किया था कि अपनी साड़ी को ही अपने आप से लपेट के उसको पेड़ में बांध लिया था, क्योंकि पानी काफ़ी ऊपर आ चुका था। तो उसने सोचा होगा कि चलो जब पानी जो है नीचे जाएगा तब तक जो है मैं इस साड़ी से अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगी। लेकिन पानी जो है वो साड़ी से उसकी बॉडी से भी ऊपर चला गया। और जब पानी नीचे गया तो देखा गया कि उसकी बॉडी तब तक वहाँ पर लटक रही थी। और कितना कितना दर्दनाक सीन होगा वो। और एक लेडी जिसको ट्रक में डाला जा रहा था, जिसकी बॉडी को, उसकी बॉडी में जो फीटस था, जो बेबी, वो बेबी जो है उसके मीन्स एब्डोमेन से, पेट से बाहर निकला हुआ था। तो ऐसे दर्दनाक सीन जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उन्होंने बताए। और ये सब सीन सुन के कितना दिल दुखी हो जाता है। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और उससे डर के रहना चाहिए कि हमें इन सब बातों का सामना ना करने दे। प्रभु हमें बचाए और उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि अब तक उन्होंने, प्रभु ने हमें बहुत संभाल के रखा है और अपनी दया दृष्टि हम पर करी है। तो ये जो है आइज़ाया जब हम पढ़ रहे थे तो उस बाढ़ की हमें याद आ गई जब हमने वहाँ जो केरला में हुई थी। और इसी तरह नेपाल में आप देखते हैं कि जब अर्थक्वेक आया था 2015 में, शायद 2015 में कितने लोग मारे गए थे। 2015 में ऑलमोस्ट 9,000 पीपल डाइड इन 2015 इन नेपाल when the earthquake came, and at the same time 22,000 people were badly injured. So earthquakes are increasing day by day. Then ऑस्ट्रेलिया में आग लगना एंड सुनामी आना, ये सब चीज़ें दिन ब दिन बढ़ रही हैं जो कि बाइबल में लिखी हुई हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब तुम ये चीज़ें बढ़ती हुई देखो तो सोचो कि समझ जाओ कि अंत बहुत निकट है। तो मेरे प्रियो, इसको हम लाइटली ना लें, क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसका कोई भी शब्द गलत नहीं है। हर शब्द उसका पूरा होगा, चाहे उसको लोग माने या ना माने, लेकिन उसका हर शब्द पूरा हो रहा है और जो नहीं हुए हैं वो होगा। चंद्रमा जो है लाल हो जाएगा, वो भी हमने कुछ साल पहले देखा कि चंद्रमा लाल हो गया था और उसका जो ओरिजिनलिटी है वो बिल्कुल चली गई थी।
तो हर वचन बाइबल का पूरा हो रहा है। तो ये भविष्यवाणियाँ जो हैं हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। और ये बताने में मुझे कोई झिझक नहीं हो रही है कि जो कुरान है उसमें भी लिखा हुआ है कि क़यामत के दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा। जो हमारे यहाँ बहुत सारे कश्मीरी बच्चे नर्सिंग लेने आते हैं, तो उनके साथ कभी कभी हमारा डिस्कशन हो जाता है, तो वो लोग भी बताते हैं कि हाँ, हमारी कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि क़यामत के दिन यीशु मसीह आएंगे इस धरती पर। तो कितनी बड़ी बात है ये। और कुरान में 15 बार मरियम का नाम लिखा गया है, क्योंकि कुरान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी भी महिला का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन मरियम जो प्रभु यीशु मसीह की माता है उसका नाम 15 बार लिखा गया है। सो क्या ही धन्य हैं हम लोग जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं और यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। तो उसके लिए हम रोज़ तहे दिल से उसका धन्यवाद दें। और मैथ्यू में ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुतों को भरमाएंगे और कहेंगे कि ये प्रॉफिट आ गया, वो प्रॉफिट आ गया। कुछ लोग तो इतना भी कहेंगे कि यीशु मसीह का आगमन हो गया है, फला फला देश में यीशु मसीह का आगमन हो गया है। लेकिन हमें उन सब चीज़ों का विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि यीशु मसीह जिस तरह से ऊपर उठाए गए थे उसी तरह से वो फरिश्तों के साथ, दूतों के साथ नीचे भी आएंगे। क्योंकि रिसेंटली एक खबर थी कि चाइना में एक चाइनीज़ वुमेन है और वो चाइनीज़ वुमेन जो है वो यीशु मसीह का प्रतिरूप है, कि वो यीशु मसीह उसके रूप में आया है। और जो चाइनीज़ लोग हैं जो कि मानते हैं, वो लोग उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। उसके लिए अलग से उन्होंने एक मंदिर जैसा बना रखा है और उसकी पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होंगी, पर हमको उसका विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हमें टोटली बाइबल के हर वचन पर विश्वास करना है और उसी रीति से जैसे बाइबल में लिखा है वैसे ही हर चीज़ होगी। और ये लिखा है कि जैसे बहुत सी यातनाएं हमारे पर आएंगी, लेकिन वो इंसान जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत से लोग भरमाए जाएंगे, बहुत से लोग जो हैं वो भटक जाएंगे अपने रास्ते से, बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु मसीह को फॉलो करना छोड़ देंगे, बहुत से लोग सच्चे परमेश्वर की उपासना करना छोड़ देंगे, लेकिन उनका जो स्वर्ग का राज्य है वो छीन लिया जाएगा और उनका अंत जो है वो बहुत ही बुरा होगा। लेकिन जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। तो प्रियो, हमें अंत तक धीरज रखना, चाहे कुछ भी हमारे साथ होता रहे, हमें अपने सच्चे परमेश्वर के लिए कुछ भी सहना पड़े। जैसे बहुत से लोग, बहुत से पास्टर्स, बिशप्स एंड जो प्रचारक हैं वो सह रहे हैं, बहुत से क्रिश्चियंस जो हैं बहुत ज़्यादा मुसीबतें सह रहे हैं, लेकिन हम सबको अपना विश्वास बनाए रखना है। उन सब मुसीबतों के कारण हमको अपने सच्चे परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि लोग हमारे शरीर का खंडन कर सकते हैं, शरीर को काट सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को कोई भी नहीं काट सकता है। और वही आत्मा जो है वो परमेश्वर का अंश है, जो कि परमेश्वर के पास जाएगी। तो हमें अपने बॉडी की परवाह ना करके हमें केवल एंड केवल अपने परमेश्वर से मिलने की बाट जोनी है, जो और हमें किसी से भी नहीं डरना है। और ये बाइबल की भविष्यवाणियाँ कुछ हम ऐसे पढ़ देंगे कि क्या क्या बाइबल में लिखा हुआ है। भविष्यवाणियाँ, जैसे कुछ भविष्यवाणियाँ हैं कि इंसान को घर में बंद रहना पड़ेगा। इवन तो थोड़ा बहुत तो हम शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ये सारी भविष्यवाणियाँ जगह जगह बाइबल में दी गई हैं। एंड लाशों का बड़ा ढेर लगेगा
लोग बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे और क्या होगा कि जवान पुरुष और कुंवारियां मूर्छा खाएंगे। लोग महंगाई से मरेंगे और उनके पास खाने पीने की चीज़ें भी नहीं रहेंगी। और बहुत सारे देशों में ऐसा हो रहा है कि लोगों के पास खाने पीने के लिए भी नहीं है, वहाँ अकाल पड़ रहा है। जैसे कि अफ्रीका में कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है क्योंकि उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, एंड दे आर सफरिंग विद द दिस लाइक सूखा बीमारी एक होती है, उनकी हड्डियाँ पसलियाँ तक दिखती हैं और वो जो है काफ़ी समय तक जीवित नहीं रहते हैं। इसी तरह और भी भविष्यवाणियाँ हैं, जैसे कि वे ज़मीन पर खाद की तरह पड़े रहेंगे। दैट मीन्स द बॉडीज विल बी लाइक खाद ऑन द अर्थ, और क्योंकि उनकी मिट्टी नहीं दी जाएगी तो नेचुरली वो खाद के जैसे हो जाएंगी और उनके ऊपर पक्षी आके उनको खाएंगे। ना शोक होगा, ना लोग अपने सिर के बाल मुंडवाएंगे। उनके दुख में कोई किसी को शांति देने नहीं आएगा। ना माता पिता के मरने पर लोग दाख मधु पिलाएंगे यानी कि भोज कराएंगे, और ये सब बातें हमारे ही दिनों में होंगी, मतलब अंत के दिनों में। और ना दूल्हा दुल्हन का शब्द सुनाई देगा। मनुष्य के घमंड को चूर चूर किया जाएगा। जब भारी भूकंप होगा तब लोग पहाड़ों के नीचे छिपने के लिए जाएंगे। जब लोग क्लेश और भूख से मरेंगे तब वो अपने राजा और परमेश्वर को क्या देंगे? अभिशाप देंगे, मतलब परमेश्वर को वो कर्ज करेंगे। जब मनुष्य पृथ्वी पर देखेंगे तब उन्हें केवल क्लेश, विपत्ति, अंधियारा और संकट ही दिखाई देगा। लोग एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे। आजकल देखिए प्रेम की कितनी कमी है। लोग एक दूसरे की पीठ में ही छुरा भोंकते हैं। लोग एक दूसरे की उनको गिराने पे लगे रहते हैं, पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं और वो उनका बुरा ही चाहते हैं। जैसे देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, तो ये सब बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। वे विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की चीज़ों से परे रहने की आज्ञा देंगे। तो ये सारी बातें होंगी कि विवाह करने तक से वो रोकेंगे, जो नए भविष्यद्वक्ता आएंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे और बहुत से लोगों को वो भरमाएंगे। उस दिन ऐसा क्लेश होगा, मतलब कि अंत के दिनों में जैसा जगत की उत्पत्ति से ना हुआ था। इन सब भविष्यवाणियों को हम बाइबल में देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हैं। तो इसका सार यही है कि हमें जो है सर्वदा हर समय प्रार्थना में लगे रहना है, जैसे कि बाइबल कहती है, और परमेश्वर पर से कभी विश्वास नहीं हटाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी क्लेश आए, हमको परमेश्वर से जुड़े रहना है। जैसे कि 1 थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्सेस 17 to 19 में लिखा हुआ है, गिव थैंक्स इन ऑल थिंग्स फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड, विल ऑफ क्राइस्ट जीसस कंसर्निंग यू, क्वेंच नॉट द स्पिरिट। सो हम पवित्र आत्मा को दुखित ना करें और हम हर क्लेश को, हर मुसीबत को सहने के लिए तैयार रहें। किसके लिए? अपने सच्चे परमेश्वर के लिए। उससे हम कभी ना मुड़ें। एंड प्रे लाउडली। कुछ जो परमेश्वर के लोग हैं वो हमें सलाह देते हैं कि हमको ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करने में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो हमें समय निकाल कर, बैठ कर अकेले ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करना चाहिए एवरी डे। क्राई अनटू गॉड, क्राई अनटू गॉड। तो जब भी हम लॉर्ड के सामने रोते हैं और गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं तो गॉड हमारी ज़रूर सुनते हैं। और हमने भी कई बार ये चीज़ देखी कि जब हम बहुत रो रो के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी जल्दी सुनते हैं। और हम्बल योरसेल्व्स, हम दीन बने, हम जो है घमंड ना करें और
परमेश्वर ने जैसे हमें सिखाया है कि हम्बल बन के हम रहें, दीन बन के रहें, क्योंकि परमेश्वर दीन लोगों से प्रेम करता है और परमेश्वर का राज्य जो है वो दीन लोगों के लिए है। बी क्लोज टू द लॉर्ड एंड अवे फ्रॉम द बॉडीली डिज़ायर्स एंड द ईविल, क्योंकि जो दुनिया और संसार की अभिलाषाएं हैं ये हमको परमेश्वर से दूर कर देती हैं। तो इसलिए हमें उन सब चीज़ों से दूर रहना है, उन अभिलाषाओं से दूर रहना है, और जो संतोष है हमारे मन में होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी ये गीत गाया कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन। ये जो भी आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं उनको हमें गिनते रहना चाहिए, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, और बड़ी बड़ी चीज़ों की हमें आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे पास थोड़ा धन है तो हम उसमें भी खुश रहें, और अगर परमेश्वर हमें ज़्यादा देता है तो उसमें भी खुश रहें। और अभी रिसेंटली मैंने एक फ्रेज़ पढ़ी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसमें ये लिखा था कि जब आपका धन बढ़ जाता है, जब आपके पास बहुत पैसा हो जाता है, तो आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ाएं बल्कि स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बढ़ाएं। मतलब अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बड़े बड़े बंगले, महल, कारें ना बनाकर हम दूसरों की मदद करना सीखें, और उस धन से क्या करें, हम जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करें। उससे परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये सारा वचन मैंने बाइबल से पढ़ा, सिर्फ इसलिए कि उसने मेरे दिल में 2 हफ्ते पहले डाला था कि तुम भविष्यवाणियों के बारे में बताओ, और उसी सिलसिले में बाइबल के कई वचन और कई जो पद मैंने जो पढ़े वो मेरे अपने जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक हुए, और मुझे प्रिपेयर होने में भी बहुत मदद करी। मेरे प्रियो, मैं चाहती हूँ और मैं ये आशा रखती हूँ कि आप लोगों के लिए भी ये वचन बहुत ही लाभदायक होंगे, और आप लोग भी अपने आप को परमेश्वर के यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रखेंगे। डू गुड टू अदर्स एज द लॉर्ड हैज़ डन टू यू। हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही करना चाहिए, जैसे कि परमेश्वर हमारे साथ करता है, और हमें सदैव गॉस्पेल प्रीच करना चाहिए। हो सकता है आजकल बहुत डिफ़िकल्ट है ये काम करना, बट हम लोग अपने लोगों के बीच में गॉस्पेल प्रीच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अपने ही लोग हैं जिनको इतना ज़्यादा डिटेल में बाइबल के बारे में नहीं पता है, जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में यीशु मसीह को नहीं पहचाना है, और अपने पापों से क्या क्या उन्होंने तौबा नहीं करी है और यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। ये हमारे अच्छे काम नहीं है जो हमको परमेश्वर के राज में प्रवेश कराएंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में सच्चा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना है, और उसके बाद हमको क्या है, अच्छे काम और परमेश्वर की जितनी भी अच्छे कामों के बारे में आज्ञाएं हैं उनको मानना है। लेकिन पहली बात है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं, और अच्छे काम ही केवल करते हैं, दान देते हैं जैसे और लोग देते हैं, गरीबों को दान देना और कंबल बांटना और अनाज बांटना, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सोचते हैं, तो वो सारे दान, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो फटे हुए चीथड़ों के समान हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनको कोई भी जो है वो नहीं देता है, उनको कोई भी खास चीज़ नहीं कहता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही लोगों को मुक्ति मिलती है, और कोई चीज़ उन्हें मुक्ति नहीं दिला सकती है। तो ये सारी बातें हैं जो हमको याद रखनी हैं, और इनके परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। और आई थिंक अभी समय जो है वो समाप्त हो रहा है, और पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी इतना समय बीत गया। और मैं बहुत ही आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने इस वचन को बड़े ध्यान से सुना, और आगे फ्यूचर में भी आप लोग इस वचन को सुनेंगे। आपको परमेश्वर बहुत ज़्यादा आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए।
और ये जो आगाही के वचन हैं जो आपने हमें दिए हैं, और ये हमें तैयार करने के लिए ये वचन दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने के लिए हमें ये वचन दिए हैं, इन सब के लिए हम आपका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और हम अपने सारे प्रियजनों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, जिनको आपने अच्छी तरह से रखा और अपनी करुणा उन पे रखी, अपनी आशीषें हम पर बरसाई और हमको अभी तक इस दुनिया में सही सलामत रखा, हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु जी। हम इन सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि जो लोग अभी भी प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक नहीं आए हैं, उनको उनके दिलों पर काम हो, उनके मन मस्तिष्क पर जो ये काम हो, ताकि वो प्रभु को ग्रहण करके स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन सकें और इटर्नल लाइफ उनको मिल सके। प्रभु जी, हमारे सारे लोग जो हमारे परिवार में हैं, हमारे जो चर्च में हैं और हमारे मित्रों के मित्र हैं, उन सब के ऊपर आपके वचन का प्रभाव पड़े और हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारे जीवन में ही वो बाइबल को देख सकें, कि प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप वो हमारे जीवनों में देख सकें और वो प्रभु की नज़दीकी में आए प्रभु जी। और हम विनती करते हैं कि अपने सारे प्रियजनों के लिए उनके पर आपकी बड़ी आशीष हो प्रभु जी, उनके घरों पर, उनके धन पर, उनके बच्चों पर। और अगर वो किसी मुसीबत से गुजर रहे हैं तो प्रभु जी वो उसको आप जल्दी उनसे छुटकारा दें उन मुसीबतों से और उनको अपनी निगरानी में रखें। जैसे कि आपने कहा है कि हम सब आपकी आँखों की पुतली के समान हैं प्रभु जी। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम विनती करते हैं अपने भाई अनुपम और शबनम जी के लिए, उनको बड़ी आशीषें दें प्रभु जी और उनके स्वास्थ्य को तरक उनको हर तरह के दुख संकट मुसीबत से बचा और जहाँ जहाँ प्रचार करते हैं प्रभु जी अपने दूतों के द्वारा उनकी सुरक्षा कर। और अब हम इस विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तो आप सबको धन्यवाद और एक बार फिर से मैं आपको जय मसीह की कहती हूँ और खुदा ने चाहा तो हम अगले सोमवार को फिर से मिलेंगे।